अपना किसके कंप्लेंट पे करा रहे हो? अगर गलती होती तो कोई होता ना कंप्लेन करने वाला। स्कैम होता तो विसल ब्लोअर कोई होता तो कोई अगर भ्रष्टाचार की बात थी तो खैर इनके पास है क्या? कुछ नहीं है तो इनकी सरकार है, अपना जांच भी कराएंगे और कुछ भी करा सकते हैं, जांच तो चलता ही रहता है। उनके विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला है, उसपे भी एक प्राथमिकी है। तीन विधायक जो हमारे थे उनको उधर बैठा लिया गया। ये संसदीय प्रणाली में अगर आप परंपरावाज देखें तो वोटिंग ऐसे नहीं होती है, और अगर ढंग से अगर बात की जाए तो ये पूरा जो इलेक्शन जो उस दिन ट्रस्ट वोट हुआ ये रद्द होना चाहिए। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तीन लोगों को उधर बैठा करके। तो विधायक देखिए, तो सब विधायकों का आपने बयान तो सुना ही होगा, जो लोग भी उनके थे नहीं थे तो बयान तो आपने सुना ही होगा कि उनके विधायकों ने क्या क्या बोला है। तो स्थिति तो वही स्पष्ट हो जाती है। हमारे घर पे रात भर पुलिस भेजा गया। अब क्या डर था वो तो आप जानिए, तो सत्ता जाने का उनको डर था किसी भी कीमत पे जो है। वो तो हमको भी उठवाने का प्लान था और हमारे साथ 8-10 और विधायक थे, उनको भी उठवाने का प्लान था। चेतन, ये प्लान क्या था? प्लान ये था कि अब बाजी हार चुके हैं, अब किसी भी कीमत पे जो है इन लोगों को डिस्टर्ब करो। आप नीतीश कुमार को कहते हैं माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और कहते हैं कि इनका भविष्य भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच है वो तो हम बोलेंगे ही। लेकिन सच तो ये भी है, बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक हैं, तो उनके प्रति तो सम्मान तो होगा ही ना। उनके नेतृत्व में अगर हमने काम किया है, 2 बार ओथ लिए हैं एज अ डिप्टी सीएम, तो हम लोग तो सम्मान तो करेंगे ही। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पास अब माई के अलावा और कोई तीसरा वोट नहीं है। नहीं, बाप भी है हमारे पास। क्या है बात? बी से बहुजन, डबल ए आता है इसमें, अगड़े हो गए। पिछले बाई इलेक्शन में हमें वोट मिला, हमें एमएलसी वालों में अगड़ों का वोट मिला है, जीत करके आए हैं। और आज जो आधी आबादी है वो है, और जो पुअर है वो है। बी से बहुजन, पहले वाले ए से अगड़े, दूसरे वाले ए से आधी आबादी, और पी से पुअर, गरीब। तो माई के साथ साथ बाप भी है हमारे साथ। और जब बाप हम बोल रहे हैं तो A to Z हो गया। पूरी बहुजन आ गई, अगड़े आ गए, आधी आबादी आ गई और गरीब आ गया। तो ये तो A to Z हो गया। लेकिन आप इनको कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, सरकार में आने के बाद या चुनाव के पहले? चुनाव के पहले आपके पास नाउ यू हैव अ साइंटिफिक आंकड़ा, यू हैव डेटा। आपके पास जाति आधारित गणना के बाद ये बहुत बड़ा एक फायदा हुआ है ना। अब आपके पास आंकड़े हैं, कौन दिहाड़ी मजदूर है, किसके घर में नौकरी है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है, किसके पास घर नहीं है। तो उसी हिसाब से तो योजना बन रही थी। असल मकसद तो यही था ना, एक तो साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, लोगों को पता हो जाए किसकी कितनी आबादी है, ताकि आरक्षण की सीमाएं उसी हिसाब से बढ़ाई जाए। और जब आबादी ज़्यादा निकली उसी हिसाब से बढ़ाई गई, लोगों के लिए आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। और जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक